ये सर हमारी यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ वगैरह वगैरह। बिग बैंग का कोई भी मॉडल उठा लो आप, दे वुड टेल कि एट दिस पॉइंट जहां से ये सब कुछ बाहर निकला, वो इसको कहते हैं इट्स अ टाइम जीरो कॉन्सेप्ट। दैट मींस एट द मोमेंट जब ये सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड था किसमें, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, उस वक्त भी जीरो था, टाइम जीरो था। दैट मींस टाइम एज एन एंटिटी वाज नॉट इवन देयर। टाइम एज एन एंटिटी बिग बैंग के बाद शुरू होता है। यानी इस वक्त आप कायनात के किसी भी हिस्से में जाओ, किसी भी हिस्से में, आप कभी कहीं पर भी टाइम से बाहर नहीं निकल सकते। वी ऑल आर द प्रिजनर्स ऑफ टाइम। मुझे बताओ, पूरे सोलर सिस्टम में घूम के बताओ, कौन सी ऐसी जगह है जहां स्पेस है पर टाइम नहीं है? है कोई? आज की यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ, वक्त हमेशा कहीं ना कहीं पर गुजरता है, अपनी अपनी पेस पे गुजरता है। अब ऐसा नहीं है दैट वी हैव अ ग्रैंड यूनिफाइड क्लॉक कि एक ही वक्त हर जगह गुजरता है, ऐसा नहीं है। टाइम इज रिलेटिव। जो वक्त यहां गुजर रहा है थोड़ा अलग है, जो जुपिटर पे गुजर रहा है थोड़ा अलग है, जो ब्लैक होल पे गुजर रहा है थोड़ा अलग है। टाइम में डायलेशन होती है, वो छोड़िए फिलहाल, मगर टाइम गुजरता है, इसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। टाइम गुजरता है हर जगह। तो ये टाइम की शुरुआत कहां से हुई? बिग बैंग के बाद ही ये टाइम फ्रेम्स डेवलप हुए और आज आप यही टाइम में चल रहे हैं, इसी के आप प्रिजनर हैं। तो बिग बैंग के टाइम कोई भी वक्त का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इनफैक्ट बिफोर बिग बैंग देयर वाज नो टाइम। वहां कोई टाइम, तो जो भी बिग बैंग के बाहर की एंटिटी है, जिसने भी ये बनाया या करा, जो भी इसका कॉज है, वो टाइमलेस है। वो क्या है? टाइम। कोई टाइम उस पर नहीं चलता, बिकॉज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई सिस्टम ही नहीं उधर। ये सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस टाइम फ्रेम में आता है। समझ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इधर हूं, दिस इज 2020, मेरे लिए 2026 आएगा, मेरे लिए 1990 खत्म हो चुका है। ये तो मेरे लिए है बिकॉज मैं यहां फंसा हुआ हूं। लेकिन अगर मैं बाहर से इसको देख रहा हूं, बाहर वाले के लिए 1990, 2000, 2020, 2026 एक ही साथ चल रहा है। समझ रहा है आपको? बिकॉज बाहर वाले का कोई कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं, वो टाइमलेस एंटिटी। इसीलिए हम देखते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कुरान की अगर आप पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह ताला जब फ्यूचर की बात करते हैं ना, कि फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, खास तौर पर जो आखिरत की बातें, उसमें बोलता है कि भाई तुम कल को जब जन्नत में होगे तो तुम्हें याद पड़ेगा अपना दोस्त मुझे था एक दुनिया में। ये सब कुरान में नकल किया गया है, मैं पूरा मफहूम बता रहा हूँ। तो बोला गया कि तुम लोग याद करोगे दुनिया में मैं एक दोस्त था, तो तुम उस वक्त मुझे बताओगे, तुम में से एक मुझे बताएगा कि अल्लाह वो दोस्त कहाँ है मेरा इस वक्त जो मेरे साथ दुनिया में होता था। तो अल्लाह आपको बोलेंगे कि वो सब कुछ है। अल्लाह आपको बोलेंगे क्या तुम उसको देखना चाहते हो? हाँ मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो अचानक से एक दरवाजा खुलेगा और आपको बिल्कुल जहन्नुम के बीचों बीच दिखेगा। फिर आप बोलोगे उसको कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ वो रास्ता नहीं अपनाया जिस रास्ते पे तुम थे, वरना आज मैं भी उसी जगह पर होता। अब ये जो कॉन्वर्सेशन कुरान में नकल की गई है, इट इज एज इफ की कॉन्वर्सेशन हो चुकी है पहले। समझ आ रहा है? वो कैसे? बिकॉज अल्लाह के लिए टाइम का कोई प्रिजन नहीं, वो टाइम में बंद नहीं है, वो बाहर है उससे। ये टाइम में हम फंसे हुए हैं, हमें लगता है कि होगा, हमें लगता है कि हो चुका। बाहर वाले के लिए सब एक साथ चलता है। समझा? इसीलिए कुछ उलमा कहते हैं कि जिस वक्त तुम माँ के पेट में थे, जिस वक्त तुम पैदा हुए, जिस वक्त तुम अभी बड़े हो और जिस वक्त तुम मरोगे, ये सारे वक्त एक ही वक्त में चल रहे हैं। किसके लिए? जो बाहर से देख रहा है इसको। समझा?